जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मेरे पास जो इस वक्त सिलेबस अवेलेबल है मौजूद है, ये है लॉ गार्ड का सिलेबस जो कि लेटेस्ट 3 सिलेबस है। ठीक हो गया जी। ये आपको मिल जाएगा HEC की वेबसाइट से, आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, 100 नंबर का लॉ गार्ड का जो पेपर होता है, ये 100 नंबर का MCQs बेस्ड पेपर होता है। इसके अंदर 100 नंबर के MCQs जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। और कोशिश करें कि आप 100 के 100 जो हैं वो अटैम्प्ट करके आएँ, मिस नहीं करना है इसमें से। अच्छा जी, इसके अंदर सबसे पहले जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है इसके अंदर, इसमें से तकरीबन जो है वो 15 नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे प्योरली कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं। 5 नंबर के जो MCQs हैं वो पूछे जाते हैं। 8 केस लॉज हैं उनमें से। ठीक हो गया जी। ये मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला हो गया, द स्टेट वर्सेस 200 हो गया, मिस आसमा जलानी वाला हो गया, नुसरत भुट्टो वाला हो गया, नवाज शरीफ वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सो एंड सो। ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के जो बड़े ही अहम किस्म के जो एक आर्टिकल्स हैं वो शामिल किए गए हैं इसके अंदर। यानी कि आपने जो फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल हैं वो पढ़ने, प्रेम्बल से लेके यानी कि 1 तक लेके 40 तक। उसके बाद जो पार्लियामेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं आपके, आर्टिकल 50 से 89 तक, ये भी आपने पढ़ने हैं। और उसके बाद जुडिकेचर से रिलेटेड जो आर्टिकल्स आपके हैं 175 था 212, ये आपने पढ़ने हैं। इसमें से 10 नंबर के MCQs आते हैं। उसके बाद आपके पास है इसी पोर्शन के अंदर इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में से 5 नंबर के MCQs आते हैं। इंटरनेशनल लॉ के अंदर अच्छा बेसिकली 2 चीज़ें, एक UN का चार्टर और दूसरा ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 5 नंबर के MCQs होते हैं। उसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो 2 तरह की शामिल है, एक इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस और एक इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस में से 5 नंबर के MCQs और इस्लामिक में से भी 5 नंबर के MCQs। उसके बाद जो बड़े ही जो एक इंतहाई अहम जो है वो हमारा पोर्शन है वो है 20 नंबर का सिविल प्रोसीजर कोड। जो है इसमें से 20 नंबर के MCQs आते हैं। अच्छा जी, कौन कौन से जो है वो हमें सेक्शन जो है वो पढ़ने पड़ते हैं इसके अंदर। प्रेम्बल था 12 तक जो सेक्शन है CPC के वो। उसके बाद 15 से 20। उसके बाद 47, 75, 96, 104, 115, 151। ठीक हो गया जी। उसके बाद ऑर्डर जो है वो हमें पढ़ने पड़ते हैं। ऑर्डर 1, 6, 7, 8, 9, ऑर्डर 39, 41 और 43। इनमें से 20 नंबर के MCQs आते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ भी 20 नंबर का होता है। क्रिमिनल लॉ बेसिकली जो है वो 2 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, पाकिस्तान पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। PPC में से 10 नंबर के MCQs आते हैं और CRPC में से भी 10 नंबर के MCQs आते हैं। ठीक है जी। PPC के कौन कौन से जो हैं वो चैप्टर शामिल हैं। चैप्टर 2 है, इसके अंदर जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं, डेफिनेशंस हैं। चैप्टर 4 है, जनरल एक्सेप्शंस का होता है कि आपको कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन हासिल होती है। चैप्टर 16 है, ऑफेंसेस अफेक्टिंग टू द ह्यूमन बॉडी। चैप्टर 16A है हमारे पास रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट वाला। और चैप्टर 17 है ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद CRPC है हमारे पास चैप्टर 1, चैप्टर 5, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 31 एंड लास्ट पे हमारे पास आता है 39 बेल वाला जो चैप्टर है। इसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ एविडेंस जो QSO है। ये हमें 20 नंबर का पूरा जो QSO है वो पढ़ना पड़ता है। उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं ये 10 नंबर के आते हैं। और इस तरह से ही सारे मिला के 100 नंबर का पेपर जो है वो बनाया जाता है। अच्छा, जो प्रोफेशनल एथिक्स है ना, ये आपको फेल या पास करवाने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। आप देखेंगे कि मोस्टली जो बच्चे फेल होते हैं वो, या स्टूडेंट्स फेल होते हैं, वो 1, 2, 3 नंबर से फेल होते हैं। किसी के भी 10 नंबर नहीं आते कि जी के मेरे 10 नंबर आए हैं, मैं 40 नंबरों से फेल हो गया हूँ। यानी कि आप देखेंगे 47, 48 और 49 बहुत सारे लोगों के आते हैं। तो अगर आप प्रोफेशनल एथिक्स जो है इसके रूल निकालेंगे ना पाकिस्तान बार काउंसिल के, तो ये 134 to 175 भी तक जो है ये हमें पढ़ने पड़ते हैं। और बड़ा ही आसान है, ये आपको फेल या पास करवाने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये है जी सिलेबस आपके पास। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच जी।